पुराणों के अनुसार कौन है वे 7 अमर व्यक्ति जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, जानिए। नमस्कार साथियों, मैं आज फिर से नई कहानी लेकर आप सभी के लिए, तो अंत तक बने रहेगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी को। पौराणिक कथाओं में 7 अमर व्यक्तियों का वर्णन मिलता है, जो है परशुराम जी, हनुमान जी, विभीषण, राजा बलि, वेद व्यास जी, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। इनमें से कुछ वरदान प्राप्त करके, कुछ तप करके, तो कुछ बल से और कुछ शाप के कारण अमर हुए हैं। आइए साथियों, जानते हैं इनको। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरती का एक नाम मृत्युलोक भी है, क्योंकि यहाँ जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार संपूर्ण सृष्टि में ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो अमर हैं, अर्थात वे कभी नहीं मरेंगे। यह सभी व्यक्ति किसी न किसी शाप, नियम, वरदान या वचन के कारण अमर हैं, और इन सभी में अनेक दिव्य शक्तियाँ भी मौजूद है। तो आइए जानते हैं उन 7 दिव्य चिरंजीवियों के बारे में, जिन्होंने मौत को भी दे दी के है मात। नंबर 1 पर आता है परशुराम जी। श्री हरि विष्णु के 6वें अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, और जिस दिन उनका जन्म हुआ था, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को भी इनके कारण अक्षय तृतीय के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इनका नाम राम था, परंतु भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें एक परसा दिया था, जो सदैव उनके साथ ही रहता था, और जिसके कारण इनका नाम भी परशुराम पड़ गया। भगवान परशुराम के प्राकट्य का काल तो पता नहीं, परंतु सतयुग, द्वापर युग एवं त्रेता युग, तीनों युगों में भगवान परशुराम का वर्णन मिलता है। भगवान परशुराम अत्यंत बलवान थे और उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियहीन किया था। नंबर 2 पर आते हैं हनुमान जी। राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज को अवतरित का वरदान प्राप्त है। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला समाप्त कर अयोध्या छोड़ वैकुंठ पधारने लगे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था कि जब तक धरती पर मेरा नाम रहेगा, तब तक आप भी पृथ्वी पर विराजमान रहोगे। उसके बाद प्रलय के उपरांत जब धरती का सृजन होगा, तब आप आचार्य रूप में भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। रामायण से लेकर महाभारत तक हनुमान जी महाराज ने अनेक लीलाएं की है। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। नंबर 3 पर आता है विभीषण। लंकापति रावण के छोटे भाई और राम भक्त विभीषण को भी अमृत्यु का वरदान प्राप्त है। राम रावण युद्ध में सत्य का साथ देने वाले महाराज विभीषण ने अपने भाई को छोड़ भगवान श्री राम के पांव पकड़ लिए, जिसके परिणाम रावण का अंत कर भगवान श्री राम ने खुद लंका पर आधिपत्य न जमा कर महाराज विभीषण को लंका का राजा बनाया और धर्म शास्त्रों के अनुसार अनुसरण करने का आदेश दिया। नंबर 4 पर आते हैं राजा बलि। दैत्यराज बलि ने अपने बल एवं पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके कारण देवताओं में श्री हरि से जानकर विनती की। तब भगवान ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा में उसका सर्वस्व हर लिया था, और उसने भी अपना सर्वस्व बालक वामन पर खुशी न्यौछावर कर दिया था, जिससे खुश होकर भगवान श्री हरि ने उसे अनंत काल के लिए पाताल लोक का राजा नियुक्त किया था। और आज भी ऐसी मान्यता है कि राजा बलि पाताल पर राज कर रहे हैं, और प्रतिवर्ष 4 माह के लिए भगवान वैकुंठ छोड़ राजा बलि को दर्शन देने स्वयं पाताल पधारते हैं। नंबर 5 पर आता है वेद व्यास जी। भगवान श्री हरि के अंश कहे जाने वाले महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण समेत अनेक ग्रंथ उद्भाषित किए। सांवले रंग के होने के कारण और समुद्र के बीच एक द्वीप पर जन्म होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वीपायन के नाम से भी जाना जाता है। ये महर्षि पाराशर एवं माता सत्यवती के पुत्र थे और श्री सुखदेव जी महाराज के पिता थे। आज भी वेदव्यास जी के द्वारा कृत्य भगवत पुराण समस्त सृष्टि में पूजा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्ति के समय वैकुंठ जाने से पहले अपने स्वरूप को भगवत जी में विराजमान किया था।
नंबर 6 पर आता है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को शाप वश अमृत मिला था। इसके माथे पर अमृतमणि शोभायमान थी, जिसे अर्जुन द्वारा दंडवश निकाल लिया गया था और भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें अनंत काल तक भटकने का शाप दिया था, जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी धरती पर इधर उधर भटक रहे हैं और अपने किए की सजा भोग रहे हैं। आज भी कुरुक्षेत्र आदि स्थानों पर अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे किए जाते हैं, परंतु उन दावों को साबित करने वाला कोई सबूत आज तक सामने नहीं आ पाया है। नंबर 7 पर है कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरव पांडव दोनों के गुरु थे। वे महर्षि गौतम शरद्वान के पुत्र थे। वे अश्वत्थामा के मामा थे, क्योंकि उनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य उन 3 गणमान्य व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए। वे सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं और महाभारत युद्ध में अपनी निष्पक्षता के कारण प्रचलित थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया था, परंतु दुष्ट दुर्योधन ने उनकी बात भी नहीं मानी। इसी कारणों से उन्हें अमृतत्व का वरदान भी प्राप्त किया। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।